क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हम कई वजहों से कुछ लोगों को खोने से डरते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि जिंदगी के किसी पड़ाव पर कहीं हम खुद को तो नहीं खो रहे, क्योंकि कई बार हम दूसरों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं और अगर मौका लगे तो हमें रास्ते से हटाने से भी परहेज नहीं करते। आज का ये केस ऐसे ही कई मापदंडों से जुड़ा है, जिस पर अपना पक्ष रखेंगे जाने माने क्राइम रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में एक बार फिर मैं लेकर आया हूं एक ऐसा अनदेखा अनसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अब से आप अपनी मर्जी से टीवी नहीं देख सकते, अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते, अपनी मर्जी से घर के बाहर नहीं निकल सकते, अब से आपके घर में बिजली नहीं आएगी, तो आपको कैसे महसूस होगा? आपको घुटन महसूस होगी ना? आपको लगेगा कि जैसे आपकी आजादी आपसे छीन गई हो। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारे देश में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। यह उनकी रोज की लड़ाई है और जब भी कोई इस लड़ाई में अपना सिर उठाकर गहरी और स्वच्छंद सांस लेने की कोशिश करता है तो उसका हनन कर दिया जाता है। अक्सर कई गुनाहों के मोटिव हमें चौंका देते हैं, कई गुनाह के जघन्य कृत्य हमें हिलाकर रख देते हैं, लेकिन इस गुनाह की कहानी में ये दोनों पहलू शामिल हैं। भेदभाव से भरी इस दुनिया में मैं जब भी अपने बाबा की तस्वीर देखती तो मुझे लगता जिंदगी एक बहुत लंबी लड़ाई है और हमें इससे कदम कदम पे लड़ना है। लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ तो यही ख्याल आता है कि ये लड़ाई अपनी जगह है, पर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे अपने हालातों से समझौता करना ही पड़ेगा। सुनो, 2 वर्कर उधर भेज दो, साहब ने बोला है, उसको वहीं पे रख दो। हाँ, ये अब अच्छा करिए, तू अच्छा करिए, बहुत अच्छा। अगले महीने से ना तेरी पगार बढ़ा दूंगा। थैंक यू साहब। एक छोटी सी विनती है। हाँ बोलो ना। आज मुझे अपनी बहन को आंगनवाड़ी की डॉक्टरनी के पास लेके जाना है, तो क्या आज मैं जल्दी चली जाऊं? हाँ जाओ ना, जाओ। अच्छा, कोई और समस्या होगी तो बताना, मैं ठीक कर दूंगा। जाओ। ऐसा लगता है सुगंधा, पहले पति ने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था और अब इस बच्चे ने तो मेरे पर ही काट लिए। इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो दीदी? और माँ बनने का एहसास तो हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। तो ऐसे कह रही है जैसे तो कई बच्चे को जन्म दे चुकी है। मेरा बस चलता तो बच्चे को कब का गिरवा चुकी थी। बस दीदी, 7वां महीना है आपका और आप अभी बच्चा गिराने की सोच रही हो। चुपचाप डॉक्टरनी के पास चलो और जैसी केयर वो बोलती है आपको वैसी केयर करनी है, समझे आप? ठीक है। आपकी कंपनी की दवाई इतनी घटिया है कि अगर मैं अपने मरीज को दवाई न दूं तो शायद बच जाएगा, लेकिन आपकी कंपनी की दवाई खा के शर्तिया मरेगा वो। और रेट्स इतनी हाई। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप तो नाराज हो गए। देखिए, हमारा और डॉक्टर का तो चोली दामन का साथ होता है, और अगर आप हमारा साथ देंगे ना, हम इतना फायदा करेंगे आपका, आप सोच भी नहीं सकते। और मैं तो कहता हूँ आपका क्लिनिक रिनोवेट करवा देते हैं, एकदम मॉडर्न स्टाइल का। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप? अरे जो आप कहते हैं डॉक्टर साहब। और देखिए, साथ मिलकर खाने पीने से सेहत और दिमाग दोनों बढ़िया रहती हैं। देखिए, इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं आपकी सेहत खराब कर दूं, आप जा सकते हैं। अनीता दी, मैंने अखबार में एक संदेश पढ़ा था। इस भेदभाव से भरी दुनिया में हम बच्चों को यही सोच के लाते हैं कि जिंदगी देने वाला भगवान जिंदगी लेने वाले से बड़ा होता है। मान ली तेरी बात, तभी तो ये सब कुछ कर रही हो ना। ये तो बहुत अच्छा कर रही हो आप। ओहो, बंद कर अपना ये ज्ञान संदेश। मैं समझ गई, इस बच्चे को तो जन्म देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में मैं जितेंद्र से तलाक जरूर लूंगी। ये कैसी बात कर रही है अनीता? बिन पति के तेरे और तेरे बच्चे का गुजर बसर कैसे चलेगा? हाँ, ये तो आपको मेरी शादी कराने से पहले सोचना चाहिए था ना माँ। इस शादी ने मेरी जिंदगी पे लंबा विराम लगा दिया है। सब अच्छा हो जाएगा।
अच्छी बातें सोचा कर। अरे दामाद जी, आइए आइए दामाद जी आइए, हम आपके बारे में बात कर रहे थे, आइए ना, बैठिए। कोस ही रहे होंगे। अरे नहीं नहीं दामाद जी, तारीफ थोड़ी करोगे। बैठिए। तू बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ पे आके बैठ गई है, और वहाँ घर का सारा काम चूल्हा चौका मैं कर रहा हूँ। हाँ, तुझे वापस लेने आया हूँ मैं, समझी? हाँ दामाद जी, आपकी पत्नी है, ले जाइएगा, लेकिन पहले बैठिए तो। तुझे यहाँ से लेके जाऊंगा मैं, समझी? जीजा जी, आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जब तक दीदी को बच्चा नहीं हो जाता वो हमारे साथ ही रहेंगी। आपको खुद का होश तो रहता नहीं है, आप दीदी को क्या संभालोगे? बहुत बोल रही है तू, तुझे अकल नहीं है क्या कि घर के दामाद से कैसे बात करते हैं? तमीज सिखाओ इसको। अब कुछ भी बोल रही है तू। हम दामाद जी सही कह रहे हैं। अरे हमारे में पहले डिलीवरी ससुराल में ही होती है, शुभ माना जाता है। जा नाश्ता का बंदोबस्त कर। मुझे देर हो रही है और आपको भी चलना है। हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। बैठिए ना दामाद जी, आइए। अरे कितनी देर में गाड़ी लेके आ रहे हो? मैंने कहा था ना कि 10 मिनट में आ जाना। मैं क्लिनिक के बाहर ही हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। अरे डॉक्टर साहब चलो, चलो चलो जल्दी चलो। अरे बैठो ना गाड़ी में, चलो जल्दी। क्या बदतमीजी है ये? अरे आप ही की सेवा में लगे हुए हैं डॉक्टर साहब, कोई बदतमीजी नहीं है। देखिए मैंने आपको मना किया था सेवा के अरे लिए। एक बार शांति से देख तो लीजिए, क्या सौगात लाए हैं आपके लिए। ऐसे हड़बड़ा के कहाँ जा रही है? आना, बेड छोड़ देता हूँ। अरे आना। राखी, राखी, अनीता दीदी आप? सुगंधा अभी तक घर नहीं आई, तुमने उसे काम पे देखा था? नहीं दीदी, और वैसे भी हम कई दिनों से मनोहर सेठ के बजाय रेवा शंकर के यहाँ काम कर रहे हैं। आप मनोहर सेठ से बात कीजिए ना। हेलो, मैं जितेंद्र, सुगंधा का जीजा साहब। वो काम से घर नहीं आई, आपको पता कहाँ है वो? कुछ पता चला? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अभी तो सुबह भी होने आई, पता नहीं सुगंधा किस हाल में होगी। माँ, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। सुगंधा काम क्या करती है? वो मनोहर सेठ के यहाँ सुपरवाइजर है। कल ये काम पर पहुंची थी? वो हाँ साहब, मेरी मनोहर सेठ से फोन पे बात हुई थी। उन्होंने ये बताया था कि सुगंधा सुबह थोड़ा लेट पहुंची थी, लेकिन अभी वो नई नई कहानियां बना रहा साहब। क्या कहानियां बना रहा है? साहब वो बोल रहा है कि सुगंधा उसके 50,000 लेके भागी है। अब सुगंधा ऐसा कर ही नहीं सकती। मनोहर झूठ बोल रहा है साहब, मुझे तो उसी पे शक हो रहा है। अब सुगंधा का मोबाइल नंबर दीजिए। वो मोबाइल नहीं रखती साहब। मेरे बच्चे का पता कीजिए, मुझे बहुत फिक्र रहती है। क्या बेफिक्र रहिए, हम जल्दी पता लगाएंगे। सर मैंने ऐसा कब बोला कि सुगंधा मेरे पैसे लेके भाग गई? और उसका जीजा का तो यही कहना। मैंने उसको इतना बोला था कि लेबर की दिहाड़ी देने के लिए सुगंधा को मैंने 50,000 रुपए दिए थे। ये 50,000 रुपए हैं पूरे, ठीक है? सभी मजदूरों को उनकी दिहाड़ी दे देना। और मैंने खुद उसको वो लंबर मिल वाले रोड पे छोड़ के आया था, लेकिन साहब वो साइड पे पहुंची नहीं। मुझे खुद फिक्र हो रही है साहब सुगंधा की। उसके पास 50,000 रुपए थे। सर क्या मालूम किसी लूट खसूट का शिकार तो नहीं होगी? ये तो अपने 50,000 से ज्यादा सुगंधा की फिक्र कर रहा है। देखते हैं इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लंबर मिल रोड पर जहां पर इसने सुगंधा को छोड़ा था वहां पता करो, और इसके बाकी मजदूरों से बात करो। हाँ साहब, कल इस लड़की को हमने देखा था सुबह जब हम लकड़ी लेकर जा रहे थे। उसके बाद गाड़ी में बैठकर चली गई थी। उस कार का नंबर कुछ याद है तुमको? नंबर तो अंग्रेजी में था साहब, तो वो तो हमको पता नहीं, लेकिन जिसके साथ वो गाड़ी में गई वो बात ऐसे कर रही थी जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं साहब। अच्छा, वो कार देखने में कैसी थी, कुछ पता है? हाँ साहब, काले रंग की थी। ये ऐसी कार थी क्या? नहीं साहब। हाँ साहब, ऐसी गाड़ी थी।
सुगंधा को एक ब्लैक रंग की कार में जाते हुए देखा। ऐसा कौन है जिसके पास काले रंग की कार है? नहीं साहब, सुगंधा किसी कार वाले के साथ क्यों जाएगी? आपको कोई गलतफहमी हुई है। सुगंधा का किसी लड़के से अफेयर? सर सुगंधा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा उसके साथ। तब तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारी अच्छी दोस्त काफी दिनों से गायब है। हाँ सर, मैं खुद शौक हूँ सर, वो अचानक से ऐसे कहाँ गायब हो गई? अच्छा ये बताओ, बात सिर्फ दोस्ती तक थी या कहानी आगे बढ़ गई थी? अब सर कहानी तो गांव वाले बना रहे हमारे रिश्ते को लेकर। आप तो जानते सर गांव में कोई साधन है नहीं। अब सुगंधा मुझे कभी दिख गई घर जाते हुए अकेले तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी बस। तो तुम सुगंधा को लिफ्ट देते थे, कभी बाइक से, कभी कार से और कभी काली का। एक मिनट सर। हेलो, सर ये किसी जानवर की लाश हो सकती है, शायद किसी बंदर के बच्चे की। किसी ने ऐसी रूमर फैला दी होगी, गांव वाले बहक गए और इसको एलियन समझ बैठे। इट्स ह्यूमन फीटस, मानव भ्रूण है। यस सर, यू आर राइट, पॉसिबल है। लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवाओ, किसी ने अबॉर्शन के बाद यहाँ फेंका। ओके सर। और आसपास सर्च करवाओ, शायद कुछ मिले। ओके सर। परम उठाओ इसे। एक तरफ एक अज्ञात शव के टुकड़े ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, वहीं लंबर मिल के रास्ते पर जहां सुगंधा देखी गई थी, उस एरिया के कुछ ऑफेंडर्स को पुलिस ने राउंड अप किया था। कहाँ रखा उस लड़की को? हाँ, तुम दोनों ने उस लड़की के साथ क्या किया? बोलो। अब माना कि हम लोग छोटी मोटी चोरी चकारी करते हैं साहब, लेकिन किसी लड़की के साथ नहीं साहब। इसका मतलब तुम दोनों ऐसे मुंह नहीं खोलोगे? बहुत सालों हेलो हेलो, कौन? सुगंधा? सुगंधा बेटा तुम हो ना? बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारी बेटी सुगंधा जिंदा है। तुम कौन हो? एक बार सुगंधा से बात करवा दो, एक बार। जल्दी आके मिलेगी तुमसे, और हाँ, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस ले लो। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था सर। गांव वाले जिसको एलियन की लाश समझ रहे थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि वो मानव भ्रूण ही है। सर सुगंधा की फैमिली आई है, उन्हें किसी ने फोन किया कि सुगंधा जिंदा है। सबसे पहले मुझे सांसों की आवाज सुनाई दी, मुझे लगा कि वो सुगंधा ही थी। फिर उसने मुझसे बात नहीं की, फिर किसी आदमी की आवाज आई और वो बोला कि सुगंधा जहां भी है वहां सही सलामत है। आवाज किसकी थी? कुछ अंदाजा? क्या वो आवाज आपकी जान पहचान में किसी की थी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब जरूर कोई बड़ा गेम है। अच्छा, क्या बड़ा गेम है? वो तो आप पता कीजिए साहब, हम कैसे बताएं? देखिए ना माँ जी की हालत कितनी खराब हो रही है। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दीजिए। हाँ सर। फाइल को डीसी साहब के ऑफिस में भिजवाओ। सर सुगंधा की मां को जिस नंबर से कॉल किया गया था, ये नंबर हैदराबाद में एक फी गाड़ी से लिया गया था, लेकिन सर लास्ट कॉल के वक्त ये नंबर यहाँ बेरा राजस्थान में एक्टिव था। वो सिम जिस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल हुआ उसका IMEI नंबर ट्रेस करो। क्या सर? और वैभव के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? आने वाले हैं सर। हाँ पर सर आइए, यहाँ आपके अंदर, यहाँ अंदर जंगल में। हटिए पीछे, हटिए हटिए पीछे पीछे हटिए, चलिए आइए सर। सर गांव वालों ने बताया इस एरिया में रात को बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। मेरे ख्याल से कुत्ते ने बदबू सुन के ये जमीन कुरेद दी। ये देखिए सर।
रख दो सर। चेहरा घुमा कर। सुगंधा की बॉडी, बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। सर हम तो सोच रहे थे कि लड़की किसी काली कार वाले के साथ गायब हो गई, फिर वो फोन कॉल्स, और अब ये लाश हमें इसी गांव के पास मिली है। अमित, ये कोई बहुत बड़ा गेम है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ और पूरा एरिया सर्च करवाओ। सर सुगंधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। सुगंधा को जिस दिन गायब किया गया उसका मर्डर उसी दिन किया गया। और चौंकाने वाली बात यह सर, जब उसका मर्डर हुआ उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? जी हाँ सर, रिपोर्ट के मुताबिक सुगंधा 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका रेप भी किया गया सर। उसकी बॉडी पे किसी बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट से घाव किए गए। ऐसा लग रहा है किसी ने सुगंधा के साथ बहुत ही गहरी रंजिश निकाली है। रंजिश सिर्फ सुगंधा से नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे से भी निकाली गई। ताज्जुब की बात यह है कि लड़की 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी और फैमिली ने कुछ नहीं कहा। वो हमें सड़क किनारे ह्यूमन फिटस मिला था और यहाँ सुगंधा का पेट फाड़कर। मैंने क्रॉस चेक किया सर, वो फिटस सुगंधा का ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेपिस्ट के डीएनए का कोई जिक्र नहीं। सर बॉडी 3-4 दिन तक जमीन के नीचे दबी हुई थी, इसलिए डीएनए डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। लेकिन डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, शायद उन्हें सुगंधा की बॉडी पे रेपिस्ट के बाल या ऐसा ही कुछ मिले। वैभव के डीएनए को फिटस के डीएनए से मैच करवा के देखो। जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है सबकी इंफॉर्मेशन निकलवाओ, लड़की के कपड़े, रस्सी, सबकी। एक बात होता है, ये पक्का रंजिश का मामला है। सुगंधा किसी अपने की नफरत का शिकार हुई है। उसका पेट फाड़कर भ्रूण बाहर निकाला गया। ये कोई अपना ही कर सकता। जो ये जानता था कि सुगंधा प्रेग्नेंट है, उसकी फैमिली से मिलना पड़ेगा। मिसिंग होने के 4 दिनों बाद आखिरकार विक्टिम की छत विक्षत लाश मिली। हमारे सूत्रों के मुताबिक उसका रेप करके बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसका पेट तक काट दिया गया था। जाहिर है आखिरी सांस तक वो काफी पीड़ा में रही होगी, काफी चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन उसकी चीख कोई ऐसे इंसान तक नहीं पहुंच पाई जो उसे बचा सकता था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से जुड़े कानून में इतने बदलाव और सख्ती के बावजूद कोई इतनी हैवानियत करके ये सोच सके कि वो बच जाएगा, तो ये हमारी कानून व्यवस्था के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। क्या सुगंधा प्रेग्नेंट थी? ये क्या कह रहे हैं साहब आप? साहब आप सुगंधा का केस सुलझा रहे हैं या उसको बदनाम कर रहे हैं? हम वही कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा। सुगंधा का पेट फाड़कर जिस तरह से फिटस निकालकर फेंका गया है, पक्का ये रंजिश का मामला। क्या अब भी आप लोगों को किसी पर शक नहीं? माँ चुप क्यों है आप? बोलती क्यों नहीं? डरिए मत, बताइए। कुलदीप सिसोदिया। कौन है ये? दूसरी जाति का रईस है साहब। सुगंधा और बाबा उसके यहाँ काम करते थे। तेरी इतनी औकात, तू मेरा पानी को हाथ लगाएगा? पानी खत्म हो गया ना साहब। भैया हमारा पानी का गिलास कहाँ था? तुम क्या कर रहे हो? मारो साले को। बात कर रहा था। बाबा को मार मार के अधमरा कर दिया और उसके 6 महीने बाद। तो तब आपने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई थी? कोशिश की थी साहब। आपके ये हवालदार परम जी वो भी थे तब थाने में। साहब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हल्ला हो रहा है ये? साहब मेरे बाबा को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने कुलदीप सिसोदिया के गिलास से पानी पी लिया और अब वो नहीं रहे। आप केस बनाओ वो स्पेशल एक्ट में। देखो, बिना गवाही के केस नहीं बनता। तुम्हारे अलावा कोई गवाही नहीं दे रहा है कि कुलदीप सिसोदिया जी ने तुम्हारे पिता को मारा था। अरे साहब, इनके अफसर दरोगा ने हमारी एक नहीं सुनी, ये भी बहुत खड़े रहे। कुलदीप पर केस करने के लिए सुगंधा कई दिनों से लोगों को इकट्ठा करके गवाह जुटाने में लगी हुई थी। मुझे लगता है कुलदीप को इस सब के बारे में पता चल गया और इसीलिए उसने सुगंधा से बदला लेने के लिए उन्होंने कह दिया और आपने भरोसा कर लिया। आपको पता भी है सुगंधा का बाप मोतीलाल था कौन? एक नंबर का चोर था। मेरी साइड से बिल्डिंग मटेरियल चुराता था वो। अब इस बात को लेकर मेरे कुछ आदमी और उसमें झगड़ा हो गया।
अरे मारपीट तो हुई नहीं, और वो मुझ पे संगीन आरोप लगा रही है। हमें इतना अंदाजा तो है कि सुगंधा के पिता के साथ क्या नाइंसाफी हुई होगी, और ये भी अंदाजा है कि आपके कितने गोरख धंधे चल रहे हैं। बिना सबूत के बहुत कुछ कहते जा रहे हैं आप। सबूत भी ले आएंगे। फिलहाल इतना तो पता चल गया है कि जिस लंबर मिल रोड से सुगंधा गायब हुई थी उसी के पास तुम्हारी जमीन है। तो हो सकता है सुगंधा को उस काली कार में फुसलाकर आपने बिठाया और गायब कर दिया। अरे हम क्यों फुसलाएंगे इसको? अरे क्या आप काली कार कर रहे हैं? मेरे पास ऐसी कोई काली कार है ही नहीं। कोई ठोस सबूत हो ना मेरे खिलाफ तो आना। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। पता लगाओ इसके पास, इसकी जान पहचान में किसके पास सेम मॉडल की काले रंग की कार है, और जिस दिन सुगंधा का मर्डर हुआ उस दिन इसकी एक एक एक्टिविटी चेक करो। ओके साहब। सर, वैभव के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वैभव की सुगंधा की फ्रेंड राखी से काफी बातें होती थी। तो क्या ये वैभव सुगंधा और राखी दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा था क्या? हो सकता है कि सुगंधा को वैभव और राखी के बारे में पता चल गया हो, और वैभव ने सुगंधा को। फिर आप इस राखी से मिलना पड़ेगा। बोलो, चुप क्यों? जानती हो ना वैभव को? हाँ साहब, सुगंधा वाला वैभव ना। सुगंधा वाला वैभव तुम्हें फोन क्यों करता था? बहुत बातें होती थी तुम दोनों में। हमसे बात नहीं करता था, वो हमारे फोन पे सुगंधा से बात करने के लिए फोन करता था, क्योंकि सुगंधा के पास फोन नहीं था ना, इसलिए। तेरे दोस्त का फोन अभी तक नहीं आया तो तू ही कर लेना। नहीं यार, तेरे पैसे कट जाएंगे। वैसे भी वो 8:15 को कॉल करता है। 15 सेकंड अभी भी बाकी है। अरे इसमें क्या हो गया, कर। वाह यार, टाइम का तो पक्का है। चल चल शुरू हो जा। अच्छा, ये वैभव तो कह रहा है कि सुगंधा और वो सिर्फ दोस्त थे। तुम बताओ, सिर्फ दोस्त थे या दोनों में अफेयर था? जिस तरह से वो दोनों बातें करते थे उससे ऐसा लगता था कि दोनों प्यार ही नहीं, शादी भी करना चाहते थे। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। वैभव के पास 2 कार है, उसमें से एक कार उसी मॉडल की है जिसमें सुगंधा को बैठते हुए देखा गया था। हाँ सर, 2 कार्स हैं मेरे पास, पर मैंने कभी सुगंधा को उसमें लिफ्ट नहीं दी। और तूने सुगंधा को प्रेग्नेंट भी नहीं किया? नहीं सर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा डीएनए सैंपल क्यों लिया गया? पता है ना, बाद में अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला था या कुछ छुपाया था तो बेटा बहुत तकलीफ होगी। अरे सुगंधा, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे घर पे एक ही घड़ी थी, वो भी तो निकाल रही है। समय कैसे देखेंगे? क्योंकि माँ अब इस घड़ी का टाइम खत्म और हमारा टाइम शुरू हो गया। मेरी नौकरी लग गई है, और देखना धीरे धीरे हम सारी चीजें नहीं ले लेंगे और फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, कब तक इस घड़ी को देखकर रोती रहोगी? आज मैं इस घड़ी को उतार कर फेंक देती हूँ। हाँ फेंक दे, तू घड़ी को उतार के फेंक दे। ये टीवी, बर्तन, कपड़े, ये सब कुछ फेंक दे। जैसे सुगंधा लेकर आई थी ये घर में। जैसे डीएनए रिपोर्ट आती है मुझे अपडेट करो। सर, मैंने राखी के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि जिस दौरान सुगंधा राखी के फोन से वैभव से बात करती थी, उसके ठीक बाद राखी के फोन पे किसी रेवा शंकर का फोन आता था। रेवा शंकर? कौन रेवा शंकर? राखी इस रेवा शंकर के यहाँ काम करती थी, और सर पता चला है कि सुगंधा भी इस रेवा शंकर के यहाँ काम करती थी 2 महीने पहले तक। और 2 महीने पहले सुगंधा ने बिना बताए, बिना सैलरी के यहाँ से काम छोड़ दिया और मनोहर के यहाँ काम करने लगी। राखी के फोन पर 8:15 पर वैभव का फोन आता था सुगंधा के लिए। ये कॉल 8:45 तक चलती थी, और उसके ठीक बाद रेवा शंकर राखी के फोन पर फोन करता था, और ये कॉल चलती थी 8:45 से 8:55 तक। और सर, ये फोन कॉल्स का पैटर्न पिछले काफी समय से ऐसा ही चल रहा है। हो सकता है सर रेवा शंकर और राखी का आपस में अफेयर हो, और ये दोनों कपल्स बारी बारी बात करते हो फोन पे। एक काम करो,
इस राखी का फोन जब्त करो और उसका डेटा चेक करो। आखिर पता तो चले कि इन सब के बीच में चल क्या रहा था। सर वैभव का डीएनए सुगंधा के बच्चे से मैच हो गया। हाँ परम बोलो। सर हम वैभव को अरेस्ट करने आए थे तो मालूम चला कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या? हमें अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि बेरा रेप और हत्याकांड केस के अहम पात्र वैभव ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। जानकारी यह भी मिली है कि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हो सकता है कि उसका बच पाना भी मुश्किल हो। यह इस केस में एक जबरदस्त घुमाव है। क्या वैभव ने यह कदम अपनी तथाकथित गर्लफ्रेंड के खो देने के सदमे में उठाया या फिर वो कुछ ऐसा जानता है जो उसके जान पर बनाई? सर हमने वैभव के घर में सब जगह चेक किया लेकिन कहीं पे भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिली। डॉक्टर अवस्थी, वैभव की हालत अब कैसी है? सर उसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉइजन इनहेल किया था। हालांकि हमने सारा पॉइजन तो फ्लश आउट कर दिया, पर यह बताना बहुत मुश्किल है कि वो कब तक नॉर्मल हो पाएगा। वैभव की हालत नाजुक है। अब ये पता नहीं उसने गिल्ट में पॉइजन लिया है या कोई और बात है। सर अभी एफएसएल ऑफिसर से बात की मैंने। उनका कहना है कि सुगंधा को बांधने में जो रस्सी यूज की गई थी वो अफ्रीका के तंजानिया में बनती है। अफ्रीका की रस्सी? जी हाँ सर, ये एक स्पेशल टाइप की रस्सी है। और अफ्रीका के तंजानिया की रस्सी यहाँ कैसे आई? पता लगाओ आसपास के एरिया में तंजानिया से किसका कनेक्शन है। साहब आपने फारूक और आकाश की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। फारूक के बारे में एक सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली है। साथ? जी, फारूक का भाई साथ। क्या मसला था उसका आपकी फैमिली से? साहब साद अनीता की शादी से पहले अनीता को परेशान किया करता था। हमें सच में नहीं पता था कि ये सब में वो मर जाएगा साहब। हाँ साहब, साथ को जब हम लोग लाए थे तो वो मर चुका था। तो उस वक्त पुलिस रिपोर्ट क्यों की? सब लोग बोल रहे थे कि उसने सुगंधा की बहन का रेप करने की कोशिश की थी, इसलिए हमारी बिरादरी में भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि कब्रिस्तान में दफन तक नहीं करने दिया। साहब उसको तो मैंने खुद अपने खेत में दफना है। तो इसलिए तुम पुलिस रिपोर्ट नहीं कर पाए। पर फिर भी तुम्हें अपने भाई साथ की मौत का दुख तो होगा, बदला भी लेना चाहते होगे। और तुमने अपने भाई की मौत का बदला लिया अनीता की बहन सुगंधा से। तुमने उसका रेप किया और फिर उसका मर्डर किया और उसके बाद साहब माना कि हम लोग छोटी मोटी चोरी चकारी करते हैं साहब, लेकिन किसी का रेप नहीं कर सकते साहब। साहब यकीन करो साहब। सर वैभव को होश आ गया। सर मैं जानता था सुगंधा के पेट पे मेरा बच्चा है, इसलिए तुम सुगंधा के साथ खेल खेल रहे थे। तुम्हें लगा कि सुगंधा तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले, इसलिए उससे पहले ही तुमने सुगंधा। नहीं सर, मैंने सुगंधा को कोई धोखा नहीं दिया सर। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यार तुम इतना डरती क्यों? हम दोनों प्यार करते एक दूसरे से, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मम्मी के पास जाओ और हमारे रिश्ते के बारे में सब सच बता दो। वैभव मैं माँ को बताने के लिए बता दूं, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले बहुत ऊंचे हैं। तुम जानती हो अच्छे से मुझे नहीं फर्क पड़ता ये जात पात ऊंच नीच का। देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करें। हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। फिर एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट। सुगंधा तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा और हमारे बच्चे का। तुम अगर इतने ही सच्चे हो तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं डर गया था सर। सुगंधा से बहुत प्यार करता था, उसके बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा मरने की। सर
मगर तुम बच गए। अभी भी क्या पता सच बोले या झूठ बोले। हो सकता है इस बार भी झूठ बोले और ये कोई ड्रामा कर रहे हो। सर मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा सर, सच में सुगंधा से बहुत प्यार करता था। मैंने नहीं मारा उसको। सर राखी के फोन का डेटा रिकवर किया, उसके फोन के मैसेजिंग ऐप में एक वीडियो मिला जो उसने डिलीट कर दिया था। प्ले करो सर। इन वीडियोस का सच क्या है? जो रेवा शंकर तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए भेजता था। इन वीडियोस के अलावा रेवा शंकर तुम्हें धमकी भरे मैसेजेस भी भेजता था कि अगर तुम काम पर नहीं लौटी तो तुम्हारे ये वीडियोस वो इंटरनेट पर डाल देगा। देख इसमें तेरा फायदा ही फायदा है। जब काम पे जाना जा, तो काम पे नहीं जाना मत जा। और जितना मजदूरी का पैसा होगा ना पूरा का पूरा बचेगा। और देख सबसे बड़ी बात, पैसा कमाएगी तो ही अपने बाप का इलाज करा पाएगी ना। साहब हम मजबूर थे और वो हमें सबसे पहले पाली शहर ले गया और वहाँ एक आदमी हमें और 2 लड़कियों के साथ कार में बिठाकर कहीं और ले गया। फिर रेवा शंकर मुझे अलग अलग आदमियों के पास भेजने लगा। क्या रेवा शंकर तुम्हारी तरह सुगंधा को भी इस धंधे में आने के लिए मजबूर कर रहा था? रेवा शंकर अच्छे से जानता था कि सुगंधा इस धंधे के लिए नहीं मानेगी, तो उसने मुझे मना किया था सुगंधा को कुछ भी बताने से। लेकिन एक दिन लव यू टू, बाय। राखी, क्या है ये सब? रेवा शंकर कब से कर रहे थे ये साथ ये सब? और तो छुपा क्यों रही है ये सारी चीजें? तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई अब तक? सुगंधा मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो मेरी खातिर चुप थी। लेकिन तुरंत उसने रेवा शंकर की नौकरी छोड़ दी थी। मैं कल से नौकरी पे नहीं आऊँ। क्यों क्यों? अरे मैंने सोचा तुझे शहर वाली साइड में भेजूंगा, बहुत पैसा है वहां पे। कोई काम नहीं करना तुम्हारा, मुझे सब पता है शहर में क्या धंधे करवाते हो तुम। सर उसके बाद से रेवा शंकर सुगंधा पे खुंदक खाए बैठा था, लेकिन सब मुझे नहीं पता कि सुगंधा के साथ ये सब किसने किया। सर ये रेवा शंकर गायब है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। राखी के बयान के बाद रेवा शंकर सुगंधा रेप और मर्डर केस का भी प्राइम सस्पेक्ट नजर आ रहा था और पुलिस रेवा शंकर द्वारा चलाए जाने वाले सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कई पिम्प्स को अरेस्ट कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या रेवा शंकर की तलाश सुगंधा रेप और मर्डर केस को कोई लीड दे पाएगी, क्योंकि इस केस में कई एंगल्स अब भी ओपन थे और अफ्रीका की रस्सी का एंगल इस केस को और भी पेचीदा बना रहा था। शायद अफ्रीका के तंजानिया वाली इस रस्सी की लीड मिल गई है सर। दरअसल बेरा का एक बिजनेसमैन है शैलेन तोमर, जो भी पाली में रहता है। उसका अफ्रीका में होटल बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करता है। और सर बेरा गांव के कुछ लड़कों को इसने जॉब के लिए अफ्रीका भी भेजा है। मिलो जरा इससे। अरे शैलेंद्र तोमर ने आज तक कभी कोई कच्ची डील नहीं की। हाँ चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, लेकिन जरा ध्यान रहे ऐसे होने चाहिए जो जिंदगी भर अफ्रीका में रहने के लिए राजी हो। अरे साहब आप आओ साहब, पधारो पधारो, बैठिए। अरे राजाराम साहब के लिए चाय लेके आना, मेरी वाली। साहब हमारे यहाँ की चाय बहुत फेमस है। हमने तो सुना है कि तुम भी यहाँ बहुत फेमस हो, अफ्रीका में होटल बिजनेस और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ कि आपकी क्या खातिर करूं। अफ्रीका के तंजानिया की कंपनी है ट्वाइन एंड कॉर्डेज, जो इस तरह की रस्सी बनाती है। हाँ सर। हमने सुना है कि तुम्हारी कंपनी भी इसके साथ डील करती रहती है। नहीं साहब, एक बार डील की थी इस कंपनी के साथ। तो तुमने इस रस्सी के साथ क्या किया? सर इस रस्सी में दरअसल इसकी मजबूती कम थी, तो हम लोगों ने इस रस्सी का इस्तेमाल लाइट वेट पैकेजिंग में किया। हमारे यहाँ की स्टेशनरी 3 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशंस में सप्लाई होती है। पुलिस स्टेशन की स्टेशनरी? हाँ सर, मुझे तो लगा आपको पता होगा कि हमारे यहाँ की स्टेशनरी आपके पाली, सिरोही और नागौर डिस्ट्रिक्ट के सारे पुलिस स्टेशंस में होती है। पाली, सिरोही और नागौर, इन तीनों जिलों के थाने का रस्सी से कनेक्शन है। तो कहीं सुगंधा रेप और मर्डर केस में किसी पुलिस वाले की मिलीभगत तो नहीं है? अमित एक काम करो, तीनों जिलों के पुलिस कर्मियों की लिस्टिंग करो और पता लगाओ उनमें से किसके पास सेम कलर की और सेम मॉडल की कार है जैसी कार में सुगंधा को आखिरी बार बैठते हुए देखा गया था।
सर आपने मुझे बुलाया? अच्छा परम, अमित तुम चलो। कुलदीप ससोदिया को बचाने के लिए क्या तुमने प्रेम सोलंकी का साथ दिया था? सर मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब है। क्या तुमने प्रेम सोलंकी का साथ दिया था? नहीं सर। रणदीप गुजर कौन है? मेरा कजिन भाई। उसके पास किस रंग की कार है? काले रंग की। काले रंग की। और सुगंधा को आखिरी बार किस रंग की कार में बैठे हुए देखा गया था? काले रंग की। तुम्हारे कजिन के पास सेम मॉडल की काले रंग की कार है, तुमने बताया क्यों नहीं? सर आप कुछ भी कहने जा रहे हैं सर। मेरे कजिन के पास काले रंग की कार है, इसका मतलब आप उन इसका मतलब मैं तुम पर शक कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है तो आप मेरे खिलाफ इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी हो रही है और तुम्हारे कजिन की कार ऑलरेडी फोरेंसिक के पास है। एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि सुगंधा को गायब करवाने में तुम्हारा जरा भी हाथ था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा सकते हो। सर, इन्फॉर्मर से रेवा शंकर का पता चल गया। वो अपने पुश्तैनी गांव में, यहां से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। ओके सर। मैं बता रहा हूं ना, मैंने सुगंधा के साथ कुछ नहीं किया। आप विश्वास तो कीजिए मेरा। सुगंधा को तेरे सेक्स रैकेट के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तुझे डर था कि कहीं वो तेरा पर्दाफाश ना कर दे, इसलिए तुमने सुगंधा को मरवा दिया, है ना? वो किसी और की नफरत की शिकार हुई और खामखा आप मेरे पे समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। ऐसे नहीं मानेंगे। हड्डी पसली एक कर दो इसकी। सर, तरम के कजन के अलावा सिरोही थाने की एसआई राकेश नागपाल और नागौर थाने के सब इंस्पेक्टर अमजद शेख के पास वैसे ही मॉडल की काले कलर की कार है। सेम मॉडल काली कार? यस सर। और वो अपना कांस्टेबल परम, उसके कजन की कार में फोरेंसिक को कुछ मिला? नहीं सर। और सर, जब इन दोनों के रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए तो पता चला कि राकेश नागपाल वारदात के दौरान ड्यूटी पे था, लेकिन ये अमजद शेख 10 दिन की लीव पे था। देख अमजद, सीधा सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा सीधा जवाब दे दे, बिना गोल गोल घुमाए। सुगंधा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उसे? सर मैं सुगंधा को क्यों मारूंगा? मेरा उसके साथ क्या लेना देना है? वारदात वाले दिन तेरी कार बेरा क्रॉसिंग के पास टोल नाका में कैप्चर हुई और साथ तेरा कजन था। इतनी डिटेल बहुत है, ये और डिटेल दो। हाँ सर, ये सच है कि मैंने ये सब कुछ अपने भाई के साथ क्या बदला लेने के लिए किया, लेकिन ये बदला मैंने अकेले नहीं लिया। तो और कौन शामिल था तुम्हारे साथ? बहुत नौटंकी कर ली, पर अब नौटंकी खत्म। बोलो। मैं सास से प्यार करती थी। उस रात हम लोग भागने भी वाले थे, लेकिन तभी सुगंधा ने मुझे साथ के साथ देख लिया। दीदी, कौन है ये? माँ, बाबा, सुगंधा चुप। माँ, क्या हुआ बेटा? तू कमी नहीं थी रात में? क्या कर रहा था? मेरी जिंदगी नर्क बन गई उस सुगंधा की वजह से, इसलिए मैंने भी उसको नर्क भेजने का सोच लिया। इतनी नफरत अपनी खुद की बहन से? तुम जानती थी कि वो प्रेग्नेंट थी? हाँ, मैंने उसको प्रेगनेंसी की दवा लेते हुए देख लिया था और मैं समझ गई कि ये वैभव का ही बच्चा होगा। और फिर मैंने सोचा यही सही मौका है उससे बदला लेने का। और अमजद भाई भी साथ की मौत का बदला उससे लेना चाहते थे। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग उस दिन सुगंधा से रास्ते पर मिले। अरे आप? और ये कौन है? ये अमजद भाई हैं, जितेंद्र के दोस्त। अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मुझे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तू भी चल। ठीक हो ना? हाँ चल। अरे दीदी सुनो, क्या हुआ? उसके बाद तुमने इनकी माँ को फोन करके ये कहा कि सुगंधा सही सलामत है। जी हाँ सर, दरअसल हम लाश मिलने तक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाई करना चाहते थे। हमें लगा था शायद टाइम बीतने के बाद सुगंधा की तलाश खत्म हो जाएगी। पुलिस वाले होकर ये कैसे भूल गए कि तलाश कभी खत्म नहीं होती। जुर्म जिंदगी भर मुजरिम का पीछा करता है और फिर उसे गर्दन से पकड़कर कानून की चौखट पर लाकर पटकता है, जैसे तुम दोनों को पटका। और तुम बदले की आग में इतनी हो गई थी
कि एक ही झटके में इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी होने वाले बच्चे की, अपनी बहन की, अपनी मां की। वो नफरत ज्यादा घातक होती है जब नफरत करने वाला अपने होशो हवास ना खोकर अपनी नफरत को एक सोची समझी साजिश की शक्ल दे देता है। सुगंधा के साथ भी यही हुआ। भले ही उसने ये ना सोचा हो कि अपनी नफरत को निकालने के लिए अनीता उसकी जान भी ले सकती है, लेकिन जब उसने अनीता को अमजद के साथ देखा तो उसे यह सोचकर सतर्क हो जाना चाहिए था कि अमजद जैसा अनजान शख्स उस वक्त अनीता के साथ क्या कर रहा था। अगर सुगंधा ने एहतियात बरतते हुए अनीता के साथ सही तर्क किया होता तो शायद वो अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन सुगंधा का अनीता पर किया गया भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। 4 बार करवा चुके हैं। दिस कैन बी वेरी हार्मफुल। ए डॉक्टर, जब मीरा ही फॉर्म पर साइन कर देगी तो तुझे क्या दिक्कत है? हाँ पंडित जी, बहुत ही सुंदर लड़की है। मेरे बेटे सुंदर के लिए एकदम सही रहेगी ये। कुंडली जरूर मिलवा लीजिएगा। और आपने पता तो कर लिया ना कि उनके घर की औरतों को बेटे हुए हैं। देखिए, इस बार मैं कोई धोखा नहीं खाना चाहती। ये आप क्या बात कर रही हैं मम्मी? अच्छा पंडित जी, आप देख लीजिएगा। हाँ, रखती हूँ। नमस्ते। मैं अपने इकलौते बेटे सुंदर की दूसरी शादी करवा रही हूँ। मैं अब तक मरी नहीं हूँ। जिंदा रहकर भी किस काम किए तू? हाँ, यार माँ इस बार जान ले लेगी। एग्जाम में पास नहीं होने वाले हम। तू पास होगा, मेरी गारंटी। पर कैसे? पेपर लीक करवाने वाला हूँ मैं। अगर तेरे पास पैसा है ना तो बता। कितने? 25,000 और 5 ना एडवांस। साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन आज तक एक पोता नहीं दिया तूने। अब इस घर को तेरी जरूरत नहीं है। मम्मी, मुझे अकेले डर लग रहा है। मेरे साथ सो ना मम्मी, तुम आओ ना जल्दी। अब मुझे कोई डरा नहीं सकता। आन्या, बेटा मेडिसिन ले लो। मुझे नहीं खाना। आन्या प्लीज मेडिसिन ले लो ना बेटा, प्लीज आन्या। अम्मा, I just hate these medicines. बेटा जीना है तो मेडिसिन खानी पड़ेंगी ना। मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना। बच्चा ऐसे नहीं। चलो चलो, मम्मा के लिए खा लो प्लीज। प्लीज मेरा बेटा। ये देखिए दी, ये मुझे पसंद है, बहुत सुंदर है ना? मम्मी, 1 महीना, मुझे बस 1 महीने का समय दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या कर लेगी 1 महीने में तू? हाँ मम्मी, ये मेरा घर है। सुंदर, आप मेरे पति हैं, मेरी बच्ची के पिता, पत्नी हूँ आपकी। क्या आप मुझे 1 महीने का समय भी नहीं दे सकते?
आसपास चेक करो। सर। पूजा। यस सर। मिश्रा। सर ये देखिए, गला दबाने के तो कोई निशान नहीं है और सर कोई रेप के साइंस भी नहीं है। बॉडी पे कोई इंजरी भी नहीं है, और अगर जहर दिया गया होता तो बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी होती और मुंह से झाग आता। हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट का केस हो। हो सकता है, लेकिन इस जंगल में ये अकेली औरत करने क्या आई होगी? और सर बिना पर्स बिना मोबाइल के, आजकल कौन बिना मोबाइल के घर से निकलता है सर? पूजा जरा साइड में चेक करो, थोड़ा पलटे। सर मार पिटाई के निशान लग रहे हैं सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके फोटो भी सर्कुलेट कराओ। जी सर। सर यहाँ कुछ ही दूरी पे झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ तो हर दिन झगड़े होते हैं, हर दिन मार पिटाई होती है। पर इस औरत को देखकर लग नहीं रहा कि ये झुग्गी झोपड़ी वाली औरत है। सर ये इसके हाथ में कुछ बाल फंसे हुए मिले हैं, इसके नहीं लगते, छोटे बाल है सर, किसी आदमी के हो सकते हैं। फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुम दोनों मिलकर कंप्यूटर का काम अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल माँ, वैसे भी मुझे एक अच्छे पार्टनर की जरूरत थी। दादी, दादी मम्मा आई क्या? अरे आंटी कौन है? अरे बेटा तू आ गई स्कूल से? हैं? अरे चल 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 अंदर, इतना थक गई। अच्छा तुझे अंदर ले जाती हूँ ना, अच्छा खाना बनाया आज तेरे लिए, बहुत बढ़िया खाना। मैंने बाकी पुलिस स्टेशंस में भी चेक किया, कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है सर। सर इस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई जैसे हमें पहले लगा था, उसे साइनाइड देके मारा गया। उसने मरने से कुछ ही वक्त पहले एक मिठाई खाई थी जिसमें साइनाइड बहुत ही कम मात्रा में मौजूद था। इसका मतलब ये मर्डर है, और हो सकता है ये मर्डर उसके घर वालों ने ही किया हो, इसलिए तो उन्होंने इसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं की। शरीर पे कोई इंजरी भी नहीं थी और साइनाइड का बॉडी पर कोई असर दिखाई नहीं देता। सर मुमकिन तो है, लेकिन सर कोई साइनाइड क्यों देगा? सर आई मीन साइनाइड इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं होता। उससे दो काम करने हैं, एक तो ये फोटो सर्कुलेट कराओ, इस औरत की आइडेंटिटी पता करनी है, और दूसरा जहां जहां इस एरिया में साइनाइड यूज होता है उनकी एक लिस्ट बनाओ, वहां भी इसके बारे में पता करो। सर देख बेटा, मैं तो कहती हूँ तेरी शादी से पहले ही घर शिफ्ट कर लेते हैं, 100 तरह के लोग हैं, 100 बातें बनाएंगे। ठीक है मैं कल ब्रोकर से बात करता हूँ। हेलो, मैं पुलिस कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? इस नंबर से कॉल किया था आपने? सारी गलती से लग गया होगा। ओके ठीक है। पुलिस को फोन किया? डरिए मत, मैं भगा देती हूँ। बस बस बाहर से आ गया हुआ खिड़की से। सर मीरा त्यागी सुंदर त्यागी की वाइफ है, वो लोग नोएडा सेक्टर 62 में रहते हैं। और आपके यहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता था? नहीं सर, मैंने 5 बार मीरा का एबॉर्शन किया था,
5 अबॉर्शंस? इसका मतलब गर्भ में पलने वाला बच्चा हमेशा लड़की थी। आपको पता है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। सर ट्रस्ट मी, मैंने आज तक के मीरा के बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया था। वो कहीं बाहर से ही करवा के आते थे और मेरे पास तो वो लोग उसे सिर्फ एबॉर्शन के लिए लाते थे, प्राइवेसी के लिए। और मीरा खुद कंसेंट फॉर्म पर साइन करती थी। मुझे पता था कि वो किसी दबाव में ही ये सब कर रही है। मैंने उन लोगों को बहुत मना किया पर वो मानते ही नहीं थे। ए डॉक्टर! और वो लोग मीरा को बहुत टॉर्चर करते थे। ठीक है, फैमिली डिटेल्स दीजिए। जी। देख सुधर जा, वरना अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर करवा दूंगा तुझे। रिया को मारने की कोशिश करी तूने। हमारे घर में सांप तूने भेजा था ना? सांप मैंने छोड़ा, इसका क्या प्रूफ है? हाँ? और तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे इल्जाम लगाने की? अरे 5 साल रहा हूं तेरे साथ, तुझे क्या लगा था मर्द के कपड़े पहन कर आएगी तो मैं पहचानूंगा नहीं? हाँ, सीसीटीवी पे पेंट मार देगी तो बच के निकल जाएगी। जितनी बेवकूफ पहली थी ना, बीवी उतनी बेवकूफ है। तेरी रिया कितनी डेढ़ शानी है ना, देख लिया है मैंने। उसने मेरा घर तोड़ा है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होना ही है। अरे बुरा हो नहीं रहा है, बुरा तू कर रही है जानबूझ के। अरे हो गया ना डिवोर्स, अब क्या करेगी? जान लेगी मेरी? अब रिया ही मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी? वाह, कितनी आसानी से कह दिया कि हो गया डिवोर्स। किसकी वजह से हुआ डिवोर्स? तेरी और उस रिया की वजह से। मैंने तेरे लिए अपना घर बार माँ बाप वो सब छोड़ के आई इस अनजान शहर में, और तूने मुझे एक जवान लड़की के लिए छोड़ दिया। अरे नहीं थी तू पसंद, गलती हो गई थी, तुझसे शादी कर ली। अब अगर मुझे मेरी पसंद की लड़की मिली है तो तुझे छोड़ूंगा ना। नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को मैं। धमकी दे रही है मुझे? अरे तू क्या नहीं छोड़ेगी? अब तू देख मैं क्या करता हूं। अब मुंह मीठा करने की बात। अरे खोल मुंह। ये ले तू भी। नमस्कार। अरे वाह, फंक्शन चल रहा है। आप ही सुंदर त्यागी हैं, मीरा त्यागी के पति। जी, लेकिन बात क्या है? देखा मिशा, पत्नी को मरे अभी महीना भी नहीं हुआ और दूसरी शादी की तैयारी। वाह। क्या मीरा मर गई? सर ये तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, अवार्ड विनिंग। एक्सक्यूज मी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कैसी बातें कर रहे हैं। कि आपके घर की बहू मर गई और आपने एक मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं की, इसका मतलब है कि आप लोगों ने उसे मार डाला। बात आई समझ में? हमने ऐसा कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। सर उल्टा वो घर से रात में गहने चुरा करके भाग गई। मुझे लगा अपने यार के साथ भाग गई है, मेरी इज्जत जाती इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। झूठ बोल रहे हैं आप। हमें अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों ने मीरा का कई बार अबॉर्शन कराया था लड़के की चाहत में, और जब वो लड़का पैदा नहीं कर पाई तो मार दिया बेचारी को। इंस्पेक्टर साहब, आपको आधी अधूरी बात पता है। 1 साल से मीरा के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं थे। उसका यार जो वापस आ गया था कॉलेज से। मम्मी एक सर ये देखिए मीरा का फोन है। वेदांत के साथ इसका चक्कर चल रहा था सर, इसीलिए मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। हाँ, मैंने मीरा का 2 अबॉर्शन करवाया है, लेकिन मीरा खुद लड़का चाहती थी। सर मेरी एक बेटी है, मतलब मुझे बेटी से क्या परहेज हो? कुलच्छनी कहेगी, अपने यार के साथ भागना था और इल्जाम सारा हमारे ऊपर लगा के चली गई। मम्मी आप शांत हो जाओ। आप काम क्या करते हैं? सर मेरा अपना खुद का सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी है। ये आपकी बेटी है? आजा बेटा, आ जाओ, डरो मत, आओ। डरो मत बेटा। आपका नाम क्या है? सब बाकी नाम है इसका। बेटा आपका हाथ कैसे टूट गया? अरे इंस्पेक्टर साहब, बहुत उद्यमी बच्ची है ये, कूद रही थी, गिर गई, हाथ टूट गया। जी बेटा, आपको पता है आपकी मम्मी कहाँ गई है? जाते वक्त उन्होंने कुछ बताया था आपको? आपके पापा आपकी मम्मी को मारते थे? हाँ बेटा? बाकी माँ के जाने से अभी भी वो सदमे में। उससे कैसी बातें कर रहे हैं? और अगर मैं निधि से शादी कर रहा हूं तो सिर्फ पाखी के लिए कर रहा हूं, ताकि उसे अपनी माँ की कमी न महसूस हो। और अब बात खुली गई है तो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। सिंह, गहनों की डिटेल ले लो। सर। और ये रिपोर्ट आपको बहुत पहले करानी चाहिए थी। सर
अच्छा, मुझे लगता है बच्ची काफी कुछ जानती है और उसे डराने के लिए उसका हाथ तोड़ा गया है। इससे मुमकिन तो है, लेकिन ये सुंदर अपनी बीवी मीरा के अफेयर के बारे में काफी कॉन्फिडेंट था। हाँ, हो सकता है कि मीरा का किसी के साथ अफेयर हो और इसलिए सुंदर ने अपनी पत्नी मीरा को मार डाला हो। इस सुंदर पर नजर रखो। और हाँ, वो जो मीरा की हथेली में बाल मिले थे ना, वो जरा इस सुंदर के बालों से मैच कराओ। जी सर। और सर, साइनाइड जनरली मेडिकल फील्ड वालों को आसानी से मिलता है, ये तो सॉफ्टवेयर वाला है। एक कंप्यूटर वाले भी बहुत तेज होते हैं। एक काम करो, इसका मीडिया प्रोफाइल चेक करो और देखो इसने क्या क्या सर्च किया था। हो सकता है साइनाइड पाने के लिए इसने कोई झोल किया हो। सर, हमारे समाज में अमीरी और गरीबी को लेकर यूं तो बड़ा भेदभाव है, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो फिर दोनों ही वर्गों को लड़का चाहिए। क्या मीरा का कत्ल लड़का ना पैदा करने की वजह से किया गया? पुलिस के पास सुंदर सबसे बड़ा सस्पेक्ट था, लेकिन मीरा की अफेयर की बात करके उसने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। अब देखना यह है कि पुलिस मीरा के उस बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकाल पाती है या नहीं, और सचमुच कोई बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। साइंस 80 करता हूँ। हेलो, हाँ फाइनल ईयर का पेपर लीक हो जाएगा ना? हाँ, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ पैसे की। फेल होके मार्कशीट में मार्क्स बदलता है, खबरदार अगर घर से बाहर निकला तो। मेरे जैसे टॉपर की ऐसी औलाद, कभी कभी तो ना मुझे तुम पर भी शक होता है। सर, मीरा के मोबाइल रिकॉर्ड्स, उसकी ज्यादा लोगों से बातें नहीं हुई। सर, जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो फोन घर पर ही रख के गई। और डॉक्टर वेदांत? हाँ सर, उसकी डॉक्टर वेदांत से काफी बातें होती, कई बार उसके क्लिनिक भी गई। सर, ऐसा लगता है कि उनकी दोस्ती से कुछ ज्यादा है। सर, मैं और मीरा एक ही कॉलेज में थे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन सर मुझे स्टडीज के लिए यूएस जाना था, तो हम दोनों की शादी अलग अलग जगह हुई एंड वी मूव्ड ऑन। सर, मैं यूएस में साइकेट्रिस्ट था, अपने डिवोर्स के बाद इंडिया वापस शिफ्ट हो गया और मीरा से मेरा कांटेक्ट सोशल मीडिया पर हुआ था। तो इंडिया वापस आकर मीरा को वापस फंसाना चाहते थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मीरा मुझसे बात करती थी, क्योंकि सर मैं साइकेट्रिस्ट था, तो वो चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। लेकिन सर, एक डॉक्टर तभी किसी को ठीक कर सकता है जब वो खुद से ठीक होना चाहे। देखो डॉक्टर, हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम्हारी और मीरा दोनों की कॉल रिकॉर्ड चेक की है, तुम्हारी चैट वेट सब चेक कर ली है हमने, यहाँ तक कि तुम्हारे क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज भी देख डाला है हमने। क्यों डॉक्टर, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हो? और जब आदमी अनकंफर्टेबल होता है तब सच बोलता है। अच्छा ये बताओ कि मीरा ने तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दिया और 15-20 दिन से तुमसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए मार ही दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली सर, मीरा डर गई थी कि डिवोर्स के बाद क्या होगा, तो मैंने उसे कहा कि मैं उसका हाथ थाम लूंगा। दैट्स इट सर। मैं तो सर बस उसे यकीन दिला रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। और रही सर बात ना होने की, तो मीरा ने मुझे खुद कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए बिजी है। हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई सर। वो क्या है ना, हम अपने प्राइम सस्पेक्ट की बात इतनी आसानी से नहीं मानते जब तक कि सबूत ना मिले। सर, मैं प्राइम सस्पेक्ट हूँ, और सर वो मीरा का पति सुंदर, जिसने उसे पहले भी मारने की कोशिश की। और सर, ये बात मुझे मीरा ने खुद बताई थी। अगर मीरा को सुंदर से इतनी ही तकलीफ थी और तुम उसका हाथ थामना चाहते थे, तो फिर मीरा ने सुंदर को छोड़ा क्यों नहीं? सर, मीरा मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि सर स्टडीज के लिए मुझे यूएस जाना था, तो मैंने उससे ब्रेकअप कर दिया। और मीरा के पेरेंट्स भी जिंदा नहीं रहे, सुंदर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर कहीं जाना नहीं, जरूरत पड़ी तो वापस आना पड़ेगा। ठीक है सर। कृष्णा, हमारे केस में ये डॉक्टर ही ऐसा बंदा है जो साइनाइड आसानी से हासिल कर सकता है। इसकी भी मीडिया हिस्ट्री चेक करो। सर, आज तो तेरी
बीवी को तुम लोग समझते क्या हो? जब चाहे उसे पीट दिया, जब चाहे अबॉर्शन करा दिया और जब चाहे जान से मार दिया। सर मैंने नहीं मारा। अगर तूने नहीं मारा तो मीरा की हथेली में तेरे ये बाल कैसे मिले? डीएनए मैच हुआ है तेरा। सर मुझे नहीं पता है, मैंने मर्डर नहीं किया उसका। सर नुसरात सो रहा था जब वो सुबह निकल करके गई थी। सर अगर आप लोग चाहें तो सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, मोबाइल की लोकेशन चेक कर लीजिए सर। तूने नहीं मारा, यहीं अंदर रखो इसे। हेलो, पूजा चेक करो। यस सर। सर रेप की तो कोई साइंस नहीं है, लेकिन सर पे जिस तरह से वार किया शायद कोई पत्थर या रॉड होगा सर। सर ये टूटा हुआ फोन मिला है पर इसके अंदर सिम कार्ड नहीं है। इसे लैब में भेजो और इसके IMEI नंबर से इसके बायर का पता लगाओ। हो सकता है उसी से इसकी पहचान हो। सर उस बॉडी के पास जो फोन मिला था उसके IMEI नंबर से हमने उसके ओनर को ट्रैक कर लिया है। सर ओनर वो खुद औरत ही थी, माधुरी सिंह। सर उसने उस फोन की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी, जिससे उसके घर का पता चल गया है। उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट, उसके पति की कोई आइडेंटिटी मिली? सर पता किया, वो डिवोर्सी थी। डिवोर्सी? अंदर चेक करो। यस सर। सर सब कुछ खाली है, ना गहने ना जेवर, कुछ नहीं है। और घर की हालत देख के लग रहा है कि यहाँ तोड़फोड़ और चोरी दोनों हुई हैं। अंदर भी खाली है सर। एक काम करो, बाहर पड़ोसियों से पता करो इसके पति या फैमिली के बारे में। ओके सर। फोरेंसिक टीम से पूरे घर की अच्छे से चेकिंग कराओ। सर पड़ोसियों से पता किया, पति का नाम महेश था, अभी इसी शहर में है, लेकिन कुछ पता नहीं उसका। सर मैंने माधुरी के कॉल रिकॉर्ड अर्जेंट बेसिस पे मंगाए थे। सर ये देखिए, उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो 2 नंबर से बहुत ज्यादा बात करती थी। कौन से 2 नंबर? सर ये नंबर उसके एक्स हस्बैंड का है, महेश का, और ये डॉक्टर वेदांत का। डॉक्टर वेदांत वो मीरा का दोस्त? जी सर। माधुरी ने अपने मर्डर से 1 दिन पहले भी डॉक्टर वेदांत से बात की थी, ये देखिए। और इस माधुरी की लोकेशन क्या थी? सर लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक मर्डर वाले दिन माधुरी सुबह 5 बजे घर से निकली थी। और ये मीरा भी तो अपने मर्डर वाले दिन सुबह ही सुबह निकली थी ना अपने घर से? जी सर। हाँ फिर ये कहाँ गई बताओ? सर फिर ये घर से यहाँ यमुना नदी के पास जो जंगल है वहां तक गई, फिर वहां से वापस अपने घर द्वारका की तरफ आई और बीच में ही मुड़ के नोएडा की तरफ गई जहाँ में उसकी बॉडी मिली थी। हाँ दोनों औरतों के पास अपना कोई व्हीकल था नहीं, फिर इन दोनों ने इतना लंबा सफर तय कैसे किया होगा? एक काम करो, एक टीम को इन सारे रूट्स की CCTV फुटेज चेक करने के लिए लगाओ। जी सर। माधुरी मेरी पेशेंट थी और मीरा मेरी दोस्त। सर माधुरी डाइवोर्स के बाद बहुत ही इंपल्सिव और बहुत ही हाइपर हो गई थी। कभी तो वो अपने पति को मार डालना चाहती थी और कभी रो पड़ती थी। और इसलिए तुमने उसका फायदा उठाया? कैसा फायदा सर? सर माधुरी खुद मेरे पास आई थी क्योंकि उसे मेरे पास सेफ फील होता था। इवन कि सर जब महेश ने उसके घर गुंडे भेजे थे उसे मारने के लिए, तो उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया। प्लीज बचाओ मुझे, घर में 2 लोग घुस आए हैं। और सर मुझे ही जाना पड़ा था उसे शांत करवाने के लिए। माधुरी माधुरी दरवाजा खोलो। माधुरी मैं वेदांत हूँ, यहाँ कोई नहीं है। सर ये सब माधुरी के पति महेश का किया था, चाहे तो आप पता कर लीजिए। हमें मत सिखा, हमें क्या पता करना है। अपनी बात कर। मीरा को प्रपोज करता है, अपनी पेशेंट माधुरी के साथ सोता है, दोनों के साथ 2 टाइमिंग कर रहा था। माधुरी तो वैसे इंपल्सिव थी, दोनों को तेरे कैरेक्टर के बारे में पता चल गया, इसलिए दोनों को मार दिया तूने। ये बता साइनाइड कहाँ से मिला? साइनाइड? सर आप क्या बोल रहे हैं सर? सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर माधुरी और मेरा तो ओपन रिलेशनशिप था, हम दोनों ही अकेले थे और अच्छे दोस्त भी थे, लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट सर। फ्रेंड्स विद बेनिफिट? जब जेल जाएगा ना तो वहाँ बेनिफिट गिनना तू। हवालात में डालो इसे, फिर ये प्रॉफिट लॉस वहाँ गिनेगा। लेकिन आप मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मिश्रा
माधुरी के फोन की लास्ट लोकेशन इस डॉक्टर की लोकेशन से मैच करो। और वो माधुरी के पति का एड्रेस पता चला? सर अब तक नहीं। पता करो यार। जी सर। एक शख्स दो औरतों के साथ संबंध में है और दोनों औरतें अपने पतियों से परेशान हैं और फिर वो बेहद चालाकी के साथ उनके पति पर ही इल्जाम शिफ्ट कर देता है। माना सुंदर और महेश प्राइम सब्जेक्ट है, मगर कहीं डॉक्टर वेदांत औरतों के इलाज के बहाने उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि पुलिस को डॉक्टर वेदांत के बाकी मरीजों से भी पूछताछ करनी चाहिए। सर बहुत अच्छा हुआ वो मर गई, वरना हम में से किसी को मारने के जुर्म में जेल जा चुकी होती। मैं कोई पहला इंसान तो नहीं होना जिसने डिवोर्स के बाद में दूसरी शादी करी है, मगर उस माधुरी ने हैरेस करके रखा हुआ था ऐसे सर। कभी घर पे कालिक पोत दी, कभी पति चोर लिख दिया, और एक दिन हमारे घर में सांप छोड़ा था उसने। ओ, तो इसके लिए तुमने उसके घर गुंडे भेजे उसे मारने के लिए। अब झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम लोगों की CDR रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। मारने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए भेजा था सर। सर मुझे अपनी और अपनी पत्नी की सिक्योरिटी तो देखनी पड़ेगी ना। ओ, तो आपकी पत्नी ने मार दिया होगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ मत बोलिए रिया जी, हमने आपकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखी हैं। जरा दिखाइए। ये आपका मंगलसूत्र माधुरी की डेड बॉडी के पास मिला था। सर रिया का मंगलसूत्र चोरी हो गया था, जिसकी वजह से हमने अपनी मेड गीता को काम से भी निकाला था। वाह, देखा क्या क्या कोइंसिडेंस होते हैं। लेके जाओ इन्हें। सर हमने क्या किया? जाओ। इसमें हमने कुछ नहीं किया सर। पता चलेगा क्या किया है क्या नहीं किया है। जरा पता करो मर्डर के टाइम ये लोग कहाँ थे। और ये APM रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी नहीं आई सर। ये रिपोर्ट आए तो मर्डर के टाइम का तो पता चले। पोस्टमार्टम हो चुका है सर, लेकिन एक दिक्कत है, सारे डॉक्टर हड़ताल पे, कोई उनका सैलरी का इश्यू है सर, इसीलिए ऑफिशियली काम बाकी है सर। पूजा एक काम करो, तुम पर्सनली जाओ और रिक्वेस्ट करके देखो, शायद काम बन जाए। राइट सर। हाँ दे दूंगा यार तेरे 5000। अगर ड्रग के पैसे नहीं दिए तो ये लोग मार डालेंगे, और पेपर लीक करने के पैसे नहीं जुगाड़े तो पापा मार डालेंगे। क्या करूं मैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से माधुरी की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई थी। सर पर 2 बार किसी भारी चीज से वार किया था सर। और एक बात सर, उसके हाथ में और हैंकी में घी के ट्रेसेस मिले जो मिठाई में होते हैं, लेकिन पेट में ऐसा कुछ नहीं मिला सर। तो हो सकता है हाथ में मिठाई वगैरह पकड़ी हो और कहीं गिर गई हो, नहीं खाई हो सकता है सर, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एक और केस के बारे में बताया। एक 12 साल की अनाथ भीख मांगने वाली बच्ची बबली। सर मीरा की मौत भी ऐसी ही हुई थी, लेकिन सर कोई एक भीख मांगने वाली लड़की को साइनाइड क्यों देगा? करेक्ट सर, कहीं ये मीरा और ये भीख मांगने वाली लड़की, इन दोनों के केसेस कनेक्टेड तो नहीं है? और माधुरी का मर्डर भी इसी सीरीज का एक हिस्सा है। तो हो सकता है माधुरी के हाथ से मिठाई गिर गई हो जो इस बच्ची ने गलती से उठा के खा ली। ये जो भीख मांगने वाली लड़की है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू साबित हो सकती है। पता करो कहाँ रहती है और कहाँ भीख मांगती थी, और ये भी पता करो कि ये माधुरी और मीरा अगर ये केसेस सीरियल किलिंग के हैं तो ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। पता करो जल्दी। जी सर। मीरा, माधुरी और उस छोटी बच्ची बबली के मर्डर के सिरे जोड़ने पर पुलिस को ऐसे 4 और केसेस मिले जहां लोगों की मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी। ये सारी मौतें नोएडा में अलग अलग जगहों पर हुई, इसलिए इनके पुलिस स्टेशन भी अलग अलग थे। घरेलू हिंसा से शुरू हुआ ये केस अब एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था। प्लीज 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 किल मी। अन्या अन्या क्या कर रही हो? मामा मुझे नहीं जीना ऐसे। मामा मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मुझे ऐसे कैंसर के साथ नहीं जीना। सर ये दोनों मर्डर्स में वेदांत के अलावा हमारे पास एक और लिंक है, गीता। गीता हाउस हेल्प है सर। मीरा और रिया दोनों के यहाँ काम करती है। लेकिन रिया के पति महेश ने तो बताया था कि उन्होंने गीता को काम से निकाल दिया था चोरी के इल्जाम में। सर रिया का मंगलसूत्र चोरी हो गया था, जिसकी वजह से हमने अपनी मेड गीता को काम से भी निकाला था। हाँ सर, मेरी बात हुई थी रिया से। ये गीता को चोरी करने की आदत है सर। उसका पति भी बेरोजगार है, नशेड़ी है। और एक बात सर, गीता और माधुरी ये दोनों काफी टच में थे सर। काफी सारे कॉल्स एक्सचेंज हुए इनके बीच। बुलाओ इस गीता को, और हाँ, गीता के घर की अच्छे से तलाशी लेना। वहां पे कुछ नहीं, अलमारी में सिर्फ कपड़े हैं मेरे। सर
पैसे और ये गहना। साहब ये एक घर में काम करने वाले के पास इतना सारा कैश कहां से आया? साहब ये पैसे आस्था के हैं, चढ़ावे के। सीधे सीधे बता, वरना अगली बार ऑफिसर को रोकूंगा नहीं। साहब मैंने महेश भैया और रिया की बातें सुन ली थी, और विमला और सुंदर की भी। सबको बेटा चाहिए था। लोग भाइयों पर कहाँ ध्यान देते हैं साहब। फिर मैंने नाटक किया और माधुरी भाभी को सब बता दिया। उन्होंने मुझे पैसे दिए और मीरा दीदी ने भी अबॉर्शन के बाद मुझे पैसे दिए। तूने दोनों के बारे में भविष्यवाणी की, दोनों की मौत हो गई, मर्डर, और तू ही आखिरी लिंक है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये लोग तो मुझे पैसे देते थे। और ये मीरा का झुमका, इसका क्या? ये मुझे घर में मिला था सफाई करते हुए, जब मीरा दीदी घर छोड़ के चली गई थी। पर इस माधुरी को उस रिया का मंगलसूत्र क्यों चाहिए था? वो मुझे नहीं पता साहब। माधुरी भाभी ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे मंगलसूत्र लाने के लिए। जरा पता करो ये कहाँ कहाँ काम करती थी, सारी डिटेल्स निकालो और डालो से अंदर। अच्छे से सफाई करो इसकी। नहीं साहब, मुझे बता दो, मुझे जाने दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, ऐसा मत करो साहब, मुझे जाने दो साहब। गीता की इतनी औकात नहीं है कि साइनाइड खरीद सके, और ना ही इसमें इतनी हिम्मत है कि सीरियल किलिंग करे। इस केस में 2 लोग और 2 बातें कॉमन है। 2 लोग मतलब वेदांत और गीता, और 2 बातें मिठाई और चोरी। राइट सर। मीरा अपने घर पे चोरी करके अपना फोन घर पे रख के बाहर निकली थी, और उसकी बॉडी हमें जंगल के पास मिली, और कुछ दिनों बाद माधुरी की बॉडी भी हमें उसी एरिया में। और वो सिग्नल के पास जो लड़की भीख मांगती थी, क्या नाम था उसका? बबली। जी सर। उसकी फुटेज आई? सर हम फुटेज को शॉर्ट कर रहे हैं। जी सर। सर ये देखिए, बबली जिस सिग्नल पे भीख मांगती थी वो आगे फुटेज। वो मीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लड्डू ही था ना? जी सर। इसका मतलब इस लड्डू में भी साइनाइड था, जो माधुरी ने इस बच्ची को दे दिया, जिसे खाकर वो मर गई। बेचारी बच्ची खंबली का बकरा बन गई। इसीलिए कातिल ने माधुरी को सर पे वार करके मारा। इस ऑटो को आइडेंटिफाई करो, हो सकता है ये ऑटो वाला भी उसमें शामिल हो। इससे पहले किसी और की जान जाए, इसे पकड़ना होगा। जी सर। सर ये सत्या यादव, कॉपर प्लेटिंग कंपनी में इसी ने चोरी की थी सर। इसके घर से काफी सारा कैश भी बरामद किया हमने। साइनाइड चुराता है लोगों को मारने के लिए? औरतों को मारने में बहुत मजा आता है तुझे? नहीं साहब, मैंने नहीं चुराया। मैं उन दोनों को पहचानता भी नहीं साहब। बस पैसे लेके साइनाइड दिया था मैंने। किसे दिया था? मेरे दोस्त को। उसका नाम बाबू है, वो ऑटो रिक्शा चलाता है, अच्छे खासे पैसे देता है मुझे साहब। मैंने साइनाइड के बारे में पूछा क्या करता है, तो कुछ बताया नहीं। नंबर है उसका? हाँ। मिश्रा, नंबर लो और नंबर को अभी सर्विलेंस पे डालो। जी सर। चल बे, चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए। चलिए बेटा। सर बाबू मान, वो सत्या का दोस्त, ऑटो ड्राइवर। सर उसकी मोबाइल की लोकेशन हिंडन नदी की तरफ मूव कर रही है, जहां माधुरी की बॉडी मिली थी। जी सर। जल्दी चलो, वो किसी और को मारने वाला है। नमन बेटा, तुम लोग वहाँ बाल्टी में पानी है, मुंह हाथ धो लो। मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। जी आंटी। जाओ बेटा, आराम से। आज एक किस्सा और खत्म। शर्मा जल्दी। माँ मुझसे नहीं होगी ये पूजा, और मुझे पता है कोई फायदा भी नहीं। चप्पल उतार के इधर बैठो। इधर आओ।
प्रसाद तो खा सकती हो ना। आंटी, पूजा से पहले प्रसाद? पक्का ना कुछ गड़बड़ नहीं होगी? आपने बोला इस पूजा से मैं पास हो जाऊंगा आंटी। पक्का पास हो जाओगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और देखना, अन्या भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ट्रस्ट मी बोथ ऑफ यू। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ माथा टेकना है और ये प्रसाद ले लो। ये लो। रुको रुको रुको, मिश्रा मिश्रा, इस ऑटो वालों को धरो, पकड़ो से। बोल। ऊपर ऊपर है साहब, ऊपर है। चलो बच्चों, लड्डू मत खाना। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, यही लड्डू तुम्हारे मुंह में ठूसूंगा। लेके जाओ इसे। गीता मेरी मेड थी। वो बाबा देवी वाले झांसे में फंसाना चाह रही थी। उसने वो मीरा, माधुरी और रिया के किस्से सुनाए मुझे, और ये सब कुछ सुन के मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन सब का फायदा उठाऊं। मुझे अन्या के इलाज के लिए पैसों की भी जरूरत थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले मीरा और माधुरी को फंसाया। फिर मुझे इन लोगों को मारकर सच में अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये दुनिया में कुड़कुड़ करने वाले लोगों को मुक्ति दिला रही हूँ उस दुनिया से। मुक्ति? जैसे अपनी बेटी को देने वाली थी। तो क्या करती? जिसके लिए ये सब कुछ कर रही थी वो तो खुद रोज रोती रहती थी, रोज स्क्रिप्ट करती थी कि माँ मुझे नहीं जीना है, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने सोचा ठीक है, जिसमें उसकी खुशी। और नमन को मारना जरूरी था क्योंकि उसने मुझे लोगों के साथ बात करते हुए सुन लिया था। फिर मैंने सोचा मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ गए, इन दोनों को मारकर मैं कहीं बाहर निकल जाऊंगी और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। इस पूजा से मेरी बेटी का कैंसर तक ठीक हो गया। आप एक बार करके तो देखिए। ठीक है, 1 महीने में पूरा रिजल्ट दिखेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बाबा ना थोड़े स्ट्रिक्ट है, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तंत्र पूरा नहीं होता है। और सिर्फ 2 चीजें साथ लानी है, घर के सारे गहने और जिसके ऊपर तंत्र करना है उसका कोई भी पर्सनल सामान, बस। मीरा अपने पति को सुधारना चाहती थी, माधुरी रिया को बर्बाद करना चाहती थी, और नमन, उसे ऐसा लगा कि मैं ये पूजा पाठ करके लोगों की जिंदगियां बदलती हूँ, इसलिए वो खुद ब खुद फंस गया। और ये साइनाइड वो कहाँ से अरेंज किया? बाबू मेरा ड्राइवर था, वो मेरे हालात जानता था। मैंने उसे अपना प्लान बताया और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। मैं अपना प्लान पहले से ही सबको बता देती थी कि उनको सुबह 4 से 5 बजे के करीब घर से अपने जेवर और सुहाग का जोड़ा लेकर निकलना है। फिर सिग्नल के आगे बाबू ऑटो रिक्शा में उन सबका वेट करता था। फिर वो उन लोगों को वहाँ से लेकर मेरे पास तक लाता था। मैं उन सब लोगों से कहती थी कि बाबा बाहर नहीं आते, वो अंदर ही रहते हैं। उन्हें शादी का जोड़ा और गहने पहनाकर पूजा के लिए बिठाती थी और उन्हें प्रसाद देकर घर जाने के लिए कहती थी। प्लान ये था कि वो लोग बाहर जाकर मरेंगे तो दुनिया वालों को लगेगा कि शायद हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। उसके बाद बाबू उनकी लाश को ठिकाने लगाता था और उनके जेवर और सामान लेकर वहां से निकल जाता था। लेकिन माधुरी ने तो तुम्हारा दिया हुआ वो साइनाइड वाला लड्डू वो खाया नहीं था, उस बच्ची को दे दिया था। तो फिर उस माधुरी को किसने मारा? उसके लिए हमारे पास प्लान पहले से ही था कि अगर कभी बीच में ऐसा कुछ हो जाए, बाबू खुद उन्हें ठिकाने लगा देता था। अब सारी जिंदगी जेल में एंजॉय करना तुम। हमें कौन हक देता है दूसरों की जिंदगियों का फैसला करने का? क्यों हमें गुमान हो जाता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं और हमारा तरीका ही सही है? इस केस में हर इंसान खुद को दूसरे इंसान की किस्मत का मालिक मान बैठा था। सुंदर और बिमला मीरा को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ बैठे थे, जो उनके इशारे पर उनकी गोद में पोता दे दे। माधुरी अपने बदले की भावना से उबर नहीं पा रही थी। वो महेश और रिया को बर्बाद करना चाहती थी। नमन पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय पेपर लीक करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था और परिस्थितियों का फायदा उठा रहा था। इस केस से मुझे जो सबसे बड़ी सबक मिली वो ये कि सदियां बीत गई, हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, लेकिन आज भी हमारी समस्याएं वही हैं। हम खुद अपनी मर्जी से जीना तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मर्जी से जीने नहीं देते। याद रखिए, चाहे हमने किसी को खुद पैदा किया हो या ना किया हो, लेकिन किसी की जान लेने का हक हमें बिल्कुल नहीं है। फिर
फिर हमारे पास चाहे उसे जस्टिफाई करने की कितनी भी वजहें क्यों ना हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।